आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में डोर टू डोर कैंपेन करेगी बीजेपी कार्यकर्ता। पार्टी की उपलब्धियों के बारे में देंगे जानकारी। उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में बीजेपी का अहम बैठक आज। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल। बैठक में उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट पर लग सकती है मुहर। 14 या 15 जनवरी को जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की पहली और दूसरी लिस्ट। बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुआ मंथन। डिप्टी सीएम ने कहा निष्पक्ष और जिताऊ उम्मीदवारों को दिया जाएगा टिकट। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट बनाएगी कमेटी। केंद्र और राज्य की कमेटी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी जांच। कमेटी में आरबीआई और एनआई के अधिकारी भी होंगे शामिल। चंडीगढ़ में डीजीपी, एससी और रजिस्ट्रार जनरल भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर नई तैयारियां की गई। सूत्रों के मुताबिक चुनावी राज्यों में अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी को किया जाएगा तैनात। सूत्रों के मुताबिक एएसएल अफसर को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भेजा जाएगा। चुनाव वाले राज्यों में अर्धसैनिक बलों को कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया। आतंकी संगठन से सिख फॉर जस्टिस ने ली फिरोजपुर में पीएम के काफिले को रोकने की जिम्मेदारी। फोन पर सुप्रीम कोर्ट के वकील से पीएम सुरक्षा मामले की सुनवाई न करने की अपील की। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से किया गया था फोन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा इस बार 80% बनाम 20% का होगा चुनाव। सीएम योगी ने कहा 20% लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। गर्दन काटकर भी रख दूं तब भी यकीन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा मुझे 20% विरोधियों की चिंता नहीं, हिंदू विरोधियों को मोदी योगी पसंद नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी के 80% वाले बयान पर बोला सीएम योगी की बात में कुछ गलत नहीं। मुख्तार नकवी ने कहा विपक्ष केवल धर्म और जात की राजनीति कर रही है। योगी सरकार ने प्रदेश से गुंडों को खत्म कर दिया है। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का पलटवार। कहा सांप्रदायिकता पर नहीं होंगे चुनाव, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर होगी मीटिंग। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा चुनाव नजदीक देख ध्रुवीकरण पर उतर आई योगी। हार देखकर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए हैं योगी। सुनील समाज के कहा लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 85% और 15% के बीच की। सीएम योगी का ओवैसी पर तंज। कहा ओवैसी से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो सत्यनारायण की कथा करेंगे? ओवैसी को जो संस्कार मिला है वही करेंगे। सीएम योगी ने फिर दोहराई हैदराबाद का नाम बदलने की बात। कहा वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। यूपी बीजेपी ने वीडियो और ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। लिखा सपा सरकार में सीएम की पत्नी असुरक्षित महसूस करती थी, हमारी सरकार में हर बहन बेटी सुरक्षित महसूस कर रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट की सीएम योगी और पीएम मोदी की फोटो। लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जीयूपीयू से खास बातचीत। कहा जिन्होंने शिव के धाम को सजाया हम उनको लाएंगे, यूपी में कमल खिलाएंगे। बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का ओपी राजभर पर हमला। सुरेंद्र सिंह ने ओपी राजभर को राजनैतिक लोमड़ी बताया। 10 दिन भी नहीं टिका समाजवादी फरसा, जमीन से उखड़कर हुआ खंड खंड। प्रधानमंत्री मोदी के रेड अलर्ट वाले बयान पर मुलायम सिंह का पलटवार। सपा संरक्षक बोले बीजेपी के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी की लाल टोपी से परेशान। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की तैयारियों का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने कहा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा वैक्सीन कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय, जल्द से जल्द लगवाए जीत का टीका। योगी सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना की नई गाइडलाइंस की जारी। सभी सरकारी और निजी ऑफिस में एक समय में केवल 50% लोगों की उपस्थिति व्यवस्था लागू करने के लिए निर्देश। सीएम योगी ने ट्वीट कर 60 वर्ष के अधिक नागरिकों को बूस्टर डोज लगवाने की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। लोगों से हिंदी को विश्वग्राम की भाषा बनाने का प्रण करने की अपील। रैलियों पर रोक लगाने के बाद एक्टिव हुआ बीजेपी का वॉर रूम। काशी क्षेत्र में वॉर रूम में तैनात साइबर योद्धाओं ने शुरू किया पार्टी का डिजिटल प्रचार प्रसार। यूपी में 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप से 3 करोड़ युवाओं तक पहुंचने की कांग्रेस की आवाज। 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 3 करोड़ नए लोगों को जोड़ा। अब्दुल्ला आजम खान के 2 प्रमाण पत्र मामले में हुई सुनवाई। शिकायतकर्ता बीजेपी नेता आकाश सक्सेना कोर्ट में हुए पेश। डिजिटल रैली पर एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा अखिलेश की रैली में उमड़ते भीड़ से घबरा गई बीजेपी, इसीलिए लगाई रैली पर रोक। रामगोपाल यादव ने कहा अखिलेश से घबराकर बीजेपी के अनुकूल व्यवस्था की गई। मतदाता साइकिल पहचानता है और साइकिल का बटन ही दबाएगा। बीजेपी के कुंभे में समाजवादी पार्टी की सेंध मारी। बिलसी से बीजेपी विधायक राधाकृष्ण शर्मा ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी।
यूपी के जालौन में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट। जालौन में दोनों दलों की ओर से लगे विवादित नारों के बाद मारपीट, एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट का वीडियो वायरल। पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू हत्याकांड में पूर्व सांसद रिजवान जाहिर, उनकी बेटी और दामाद समेत 6 गिरफ्तार। 4 जनवरी को फिरोज पप्पू की हुई थी हत्या। गाजियाबाद में बीएसपी नेता हाजी अकील पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज, ढोल नगाड़े के साथ लोनी इलाके में कर रहे थे प्रचार। बागपत में किशोरी की हत्या का खुलासा, पड़ोसी को फंसाने के लिए चचेरे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर की थी हत्या, पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार किया। आगरा में युवती के साथ 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप, गैंगरेप के बाद युवती को चलती कार से फेंका, दरिंदों की चुंगल से छूटने के बाद पुलिस के पास पहुंची युवती। शाहजहांपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक और तमंचे बरामद। श्रावस्ती में डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, सभी से कोविड नियमों और आचार संहिता के पालन करने की अपील। वाराणसी में डीएम कौशल राज शर्मा ने की प्रेस वार्ता, कोविड को लेकर सावधानी बरतने की जनता से की अपील, राजनीतिक दलों से आचार संहिता के पालन की अपील। श्रावस्ती पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान करीब 1 किलो चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में एसओजी और पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों से कार और तमंचे बरामद। कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, शाहगंज पुलिस ने काफिला लेकर घूमने के मामले में दर्ज किया केस। डिवाई सीओ वंदना शर्मा ने बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित के काफिले पर की कार्रवाई, गाड़ियों में लगे पार्टी के झंडे को सीओ ने उतरवाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सेवादारों को पीएम मोदी का तोहफा, सेवादारों को ठंड से बचाने के लिए पीएम ने भेजे जूट के जूते। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 जोड़ी जूट के जूते भिजवाए हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में चमड़े और रबड़ के जूते पहनने पर है रोक। उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को बड़ी कार्रवाई, करीब 20,000 लीटर अवैध शराब और लहन बरामद, 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिसकर्मियों की पत्नी ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, पुलिस शव कब्जे में लेकर आत्महत्या की वजह जानने में जुटी। शाहगंज में चोरों ने लॉकर तोड़कर एटीएम में रखा कैश किया पार, एटीएम में चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन ने की बैठक, डीएम एसपी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कोविड गाइडलाइन और आचार संहिता के पालन की अपील। फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की बूस्टर डोज की हुई शुरुआत, डीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को दिया दिशा निर्देश। अलीगढ़ में पिछले 5 दिन से हो रही बारिश से किसानों की बड़ी मुसीबत, आलू और मटर की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंची। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और सीएम योगी को लिखा पत्र, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुई किसानों के नुकसान पर मुआवजा देने की मांग। बीएचयू हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर तीसरे दिन भी नर्सिंग स्टाफ का धरना जारी, बीएचयू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बर्खास्तगी की कर रहे हैं मांग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले तब और अब में बहुत काम हुआ, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पे आवाज। उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशु की हत्या के बाद तनाव का माहौल, बीजेपी विधायक ने की नारेबाजी, उधम सिंह नगर के एहतियातन इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुजुर्ग महिला के साथ ट्वीट की फोटो ट्वीट कर लिखा, आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूं, आपका पुष्कर। उत्तराखंड में अपने अपने मैनिफेस्टो को अंतिम रूप देने में लगी पार्टियां, कांग्रेस ने चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो पर होमवर्क पूरा किया, 12 जनवरी को कांग्रेस की मैनिफेस्टो समिति की होगी बैठक। सीएम के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट की बहाली पर कांग्रेस का प्रहार, कहा आचार संहिता से ठीक पहले नंदन सिंह की नियुक्ति देना सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत इस बार भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, प्रेस वार्ता कर हरीश रावत ने दी जानकारी, अब सिर्फ आला कमान की मोहर लगना बाकी। देहरादून बीजेपी दफ्तर में बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा, बैठक में सीएम धामी, मदन कौशिक, दुष्यंत कुमार गौतम रहे मौजूद। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, फ्लाइट को खींचने वाले वाहन में लगी आग, खड़े विमान के आगे धू कर जल गया वाहन। उत्तरकाशी निर्वाचन विभाग ने लगभग पूरी की चुनाव की तैयारी, जिले की तीनों विधानसभा में 539 बूथों पर होगी वोटिंग, 6,000 युवा पहली बार करेंगे मतदान। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में बनाया गया जिले का निर्वाचन कंट्रोल। उत्तरकाशी में पुलिस ने करीब 1 किलो चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, कार्रवाई करने वाली टीम को एसपी ने दिया 10,000 रुपये इनाम। यूपी के 23 जिलों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटी वादियां, उत्तरकाशी मनाली समेत कई इलाकों में स्नोफॉल। दिल्ली में बारिश ने सुधारी हवा की हालत, सुबह दिल्ली का ओवरऑल AQI 53 दर्ज किया गया, बारिश की वजह से दिल्ली में गलन वाली ठंड पड़ी। कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज की हुई शुरुआत, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है दूसरी डोज। आरएसएस हेडक्वार्टर की रेकी करने वाला संदिग्ध रईस अहमद शेख जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार, 3 दिन नागपुर में रुका था रईस, आरएसएस हेडक्वार्टर और हेडगवर भवन का बनाया था। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी हमसे खौफजदा है क्योंकि हम सच बोलते हैं, बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी, सुरक्षा बलों ने पिछले 10 दिन में 13 आतंकियों को ढेर किया।
जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई जबरदस्त बर्फबारी से पूरे इलाके में 5 फीट तक बर्फ जमी, पूरे इलाके में सफेद चादर बिछी।